Question number 1. Solve the following equations. Part 1. 2 over 3x minus 1 over 2x equal x plus 1 over 6. Solution. 2 over 3x minus 1 over 2x equal x plus 1 over 6. Students, 3, 2 और 6 का LCM फाइंड करें तो 6 आता है. हम इन डिनोमिनेटर्स को कट करने के लिए अपनी वैल्यूज को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. इस तरह हमारे पास आ गया 6 इंटू 2 ओवर 3x माइनस 6 इंटू 1 ओवर 2x इक्वल 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 1 ओवर 6. तो 3 और 6 की कटिंग के बाद 2 बचा. 2 2s आर 4x. इसी तरह 2 और 6 की कटिंग के बाद 3 बचा, जबकि राइट साइड पे 6x एज इट इज आ गया और लास्ट पे 6 और 6 की कटिंग के बाद 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 2s आर 4, 3x, 6x, 1 1s आर 1. अब इस स्टेप के बाद हम x की वैल्यूज को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ. तो स्टूडेंट्स, x की वैल्यूज को हमने एक तरफ किया और कांस्टेंट को एक तरफ. अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं. 4x माइनस 3x 1x हो जाएगा और माइनस 6x इक्वल टू 1. अब 1x माइनस 6x को सॉल्व करेंगे तो माइनस 5x इक्वल 1. माइनस 5 को 1 की तरफ शिफ्ट किया. इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस 1 ओवर 5. जी तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास x की वैल्यू आई है उससे हम अपनी इक्वेशन को चेक करेंगे. इक्वेशन थी 2 ओवर 3x माइनस 1 ओवर 2x इक्वल x प्लस 1 ओवर 6. तो हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करनी है. हमारे पास x की वैल्यू थी माइनस 1 ओवर 5, तो तमाम x की जगह 1 ओवर 5 पुट करेंगे. इस तरह हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर 3 इंटू माइनस 1 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 2 इंटू माइनस 1 ओवर 5 इक्वल माइनस 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 6. ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे तो न्यूमिनेटर्स आपस में और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे. इस तरह हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 ओवर 15 प्लस 1 ओवर 10 इक्वल माइनस 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 6. 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा, जबकि 5 और 6 का एलसीएम वो भी 30. तो 15 2s आर 30, 2 2s आर 4, जबकि 10 3s आर 30, 3 1s आर 3. इसी तरह राइट साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. 6 1s आर 6, 5 1s आर 5. तो इनको माइनस कर लेते हैं. हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 ओवर 30 इज इक्वल माइनस 1 ओवर 30. चूंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यूज इक्वल आ गई है, इस तरह ये आंसर यानी माइनस 1 ओवर 5 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट है. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इल्यूमिनेटर्स स्टडी क्लब. पार्ट नंबर 2. x माइनस 3 ओवर 3 माइनस x माइनस 2 ओवर 2 इक्वल माइनस 1. सोल्यूशन. गिवन वैल्यू. तो स्टूडेंट्स, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 और 2 है. 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा. हम तीनों टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. इस तरह हमारे पास आ गया 6 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर 3 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस 1. स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अमूमन बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं. 3 और 3 की इसी तरह 2 और 2 की कटिंग कर सकते हैं. हालांकि ये कटिंग ठीक नहीं है. ऐसे कटिंग नहीं होगी. जब दो वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हो या ऐड हो रही हो तो हम उनको डिनोमिनेटर से कट नहीं कर सकते. अलबत्ता इस 2 और 3 की जो 6 जिसे हमने मल्टीप्लाई किया है उससे कटिंग कर सकते हैं. तो यहाँ 3 और 6, 2 और 6 की कटिंग के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 6. ब्रैकेट्स को ऑफ किया. 2x माइनस 6 माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू माइनस 6. तो माइनस 6 और प्लस 6 की कटिंग हो गई. इस तरह हमारे पास बचा 2x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 6. 2x माइनस 3x को सॉल्व किया. माइनस x इक्वल टू माइनस 6
माइनस और माइनस की कटिंग के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6। चेक वैल्यू x माइनस 3/3 माइनस x माइनस 2/2 इक्वल -1। तो स्टूडेंट्स अभी हमने जो x की वैल्यू फाइंड की है इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने से x की जगह 6 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास 6 माइनस 3/3 माइनस 6 माइनस 2/2 इज इक्वल टू -1 ये इक्वेशन बन जाएगी। माइनस करते हैं तो 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 2 4। 3 और 3 की आपस में कटिंग हो जाएगी, जबकि 2 और 4 की कटिंग के बाद हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 इक्वल टू -1। चूंकि लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गई है तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सेट है वो होगा 6। पार्ट नंबर 3 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/6 प्लस 2/3 इक्वल 5/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 माइनस 3x। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। गिवन वैल्यू, अब पहले हम ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे तो न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया। इस तरह हमारे पास आ जाएगा x/2 माइनस 1/12 प्लस 2/3 इक्वल 5/6 प्लस 1/6 माइनस 3x/3। तो यहाँ पे 3 और 3 की कटिंग के बाद हमारे पास x बच गया, बाकी वैल्यूज एज इट इज आ गई। अब 2, 12, 3 और 6 का जो एलसीएम है वो 12 बनता है। तो डिनोमिनेटर्स को खत्म करने के लिए एलसीएम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 12 इंटू x/2 माइनस 12 इंटू 1/12 प्लस 12 इंटू 2/3 इक्वल 12 इंटू 5/6 प्लस 12 इंटू 1/6 माइनस 12 इंटू x। तो स्टूडेंट्स हम 2, 12, 3, 6 और 6 की जिस 12 से हमने मल्टीप्लाई किया कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 12x। ब्रैकेट्स को ऑफ किया, इसके बाद हम अरेंज कर लेंगे वैल्यूज को। तो हमारे पास यहाँ कैलकुलेशन आई 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 12 माइनस 12x। तो अरेंज करने के बाद हमारे पास आ गया 6x प्लस 12x इक्वल 12 माइनस 7। 6 प्लस 12 18 और 12 माइनस 7 5। अब 18 को 5 की तरफ शिफ्ट किया तो x की वैल्यू आ गई 5/18। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को चेक करते हैं। हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अभी जो हमने x की वैल्यू फाइंड की वो पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 5/18 माइनस 1/6 प्लस 2/3 इक्वल 5/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 माइनस 3 इंटू 5/18। तो 3 की 18 से कटिंग 3 6 आर 18। इस तरह हमारे पास जो कटिंग के बाद वैल्यू आई और ब्रैकेट ऑफ करने के बाद 5 1 5/36 माइनस 1/12 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3। तो यहाँ हमने 3 की 18 से कटिंग कर दी 1/2 माइनस 5/6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 1/3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे हमने एलसीएम 36 ले लिया। इस तरह हमारे पास 5 माइनस 3 प्लस 24 आ गया, जबकि राइट साइड पे हमने ब्रैकेट को ऑफ कर दिया। तो 5 प्लस के हैं 24 प्लस के, दोनों को इकट्ठा किया तो 29, 3 माइनस किया तो 26/36 इक्वल टू 6 और 18 का एलसीएम 18 आ गया। 6 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 18, 3 5 जार 15, 3 1 जार 3 और 18 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 18, 5 1 जार 5। कटिंग की 2 के टेबल से कटिंग के बाद आ गया 13/18, जबकि 15 में 3 ऐड किए तो 18, 18 में से 5 को माइनस किया तो 13/18। लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गए। इस तरह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट जो है 5/18। पार्ट नंबर 4 x प्लस 1/3 इक्वल
2 इंटू एक्स माइनस 2/3 माइनस 6x। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। x प्लस 1/3 इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 2/3 माइनस 6x। तो हम पहले स्टेप में इस ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, 2 को x और 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2 2 ज़ार 4/3। अब डिनोमिनेटर में 3 है तो इसकी कटिंग करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह हमारे पास आ गया 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 4/3 माइनस 3 इंटू 6x। यहाँ पे 3 इंटू 4/3 में 3 और 3 की कटिंग हो जाएगी, जबकि लेफ्ट साइड पे 3 इंटू 1/3 में 3 और 3 की कटिंग हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, कटिंग के बाद हमारे पास आंसर आया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x माइनस 4 माइनस 18x। अब 6x माइनस 18x को सॉल्व किया तो माइनस 12x। x की वैल्यूज को एक साइड पे कर देते हैं, जबकि कांस्टेंट को दूसरी साइड पे। इस तरह हमारे पास आ गया 3x प्लस 12x इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 1। 3 प्लस 12 15 और माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5। 15 को 5 की साइड पे शिफ्ट किया तो डिवाइड करेगा। इस तरह x इज इक्वल टू माइनस 5/15। 5 और 15 की कटिंग के बाद x की वैल्यू आ गई माइनस 1/3। तो स्टूडेंट्स अब x की इस वैल्यू पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। वैल्यू है x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2/3 माइनस 6x। तो x की वैल्यू हमने फाइंड की थी माइनस 1/3। उसको पुट करते हैं। x की जगह आ गया माइनस 1/3, ब्रैकेट को ऑफ किया। यहाँ हम लेफ्ट साइड पे 3 और 3 एलसीएम कॉमन कर देते हैं। इस तरह माइनस 1 प्लस 1/3 आ गया, जबकि राइट साइड पे हमने ब्रैकेट को ऑफ किया। यहाँ लास्ट पे 3 और 6 की कटिंग हो जाती है, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6। अब इस साइड में भी हम एलसीएम से सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस 1 0/3, जबकि हमने राइट साइड पे एलसीएम से सॉल्व किया तो 3 इंटू 3 का एलसीएम 3 ही आएगा। सो माइनस 2 माइनस 4, जबकि 2 3 ज़ार प्लस 6। स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह थी 0/3 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 4 प्लस 6/3। हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं। 0 और 3 मीन 0 और 6 माइनस 4 माइनस 2। तो इन सबको जब सॉल्व किया 0 आ गया 0/3। सो 0 इज इक्वल टू 0। इस तरह ये प्रूफ हुआ कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो माइनस 1/3। पार्ट नंबर 5 इंटू एक्स माइनस 3/6 माइनस एक्स इक्वल 1 माइनस x/9। सोल्यूशन गिवन वैल्यू। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट को ऑफ करते हैं। तो 5x माइनस 5 3 ज़ार 15/6 माइनस x इक्वल 1 माइनस x/9। तो स्टूडेंट्स 6 और 9 का एलसीएम आएगा 18। हम बोथ साइड पे 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह हमारे पास आ जाएगा 18 इंटू 5x माइनस 15/6 माइनस 18 इंटू एक्स इक्वल 18 इंटू 1 माइनस 18 इंटू x/9। तो 9 और 6 की 18 से कटिंग करने के बाद हमारे पास आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह बनी 3 इंटू 5x माइनस 15 माइनस 18x इक्वल 18 माइनस 2 इंटू एक्स। ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं। 3 5 ज़ार 15, 3 15 ज़ार 45। तो 15x माइनस 45 माइनस 18x इक्वल 18 माइनस 2x। 15 माइनस 18 माइनस 3। अब x की वैल्यूज को अरेंज कर लेते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ। इस तरह माइनस 3x प्लस 2x इक्वल टू 18 प्लस 45। तो माइनस 3x प्लस 2x माइनस x, 45 और 18 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 63। अब माइनस को 63 की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। इस तरह x की वैल्यू आ गया माइनस 63। चेक
वैल्यू है 5 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर 6 माइनस एक्स इक्वल 1 माइनस एक्स ओवर 9। हमने x की जो वैल्यू फाइंड की है उसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी -63, इस तरह हमारे पास आ गया 5 इंटू -63 माइनस 3 ओवर 6 माइनस इंटू -63 इक्वल 1 माइनस -63 ओवर 9। सिंप्लीफाई करते हैं, 63 और 3 मिलके -66 हो गए, माइनस माइनस प्लस 63, इसी तरह माइनस माइनस प्लस 63 ओवर 9। स्टूडेंट्स, कटिंग और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आया -333 ओवर 6 प्लस 63 इज इक्वल टू 1 प्लस 7। 6 के साथ एलसीएम -330 प्लस 378 ओवर 6 इक्वल टू 8। तो माइनस किया 48 ओवर 6 इक्वल 8। 48 और 6 की कटिंग 8 के टेबल से, इस तरह 8 इज इक्वल टू 8। सो -63 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6, x ओवर 3x माइनस 6 इक्वल 2 माइनस 2x ओवर x माइनस 2। कंडीशन में है कि x इज नॉट इक्वल टू 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारी वैल्यू थी x ओवर 3x माइनस 6 इक्वल 2 माइनस 2x ओवर x माइनस 2। तो हम यहाँ 3 को फर्स्ट वैल्यू में से कॉमन कर लेते हैं। 3 को कॉमन कर लिया तो हमारे पास बन गया 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब ओवर में 3 इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 2 है, तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 एलसीएम हो जाएगा, जिससे हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ओवर 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2x ओवर x माइनस 2। तो यहाँ पे 3x माइनस 2 आपस में कट हो जाएंगे, जबकि लास्ट पे x माइनस 2 से कट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, कटिंग के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इक्वल 6 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3 इंटू 2x। तो ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं। x इक्वल 6x माइनस 6 2 ज़ा 12 माइनस 6x। तो प्लस के 6x और माइनस के 6 आपस में कट हो गए, इस तरह x की वैल्यू आ गई -12। तो स्टूडेंट्स, अब चेक करते हैं कि क्या हमारी ये वैल्यू जो है वो कंडीशन को फॉलो करती है या नहीं। तो वैल्यू हमारी क्वेश्चन की थी x ओवर 3x माइनस 6 इक्वल 2 माइनस 2x ओवर x माइनस 2। तो हमने x की वैल्यू जो फाइंड की वो थी -12। यहाँ बोथ साइड में है, x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया -12 ओवर 3 इंटू -12 माइनस 6 इक्वल 2 माइनस 2 इंटू -12 ओवर -12 माइनस 2। सिंप्लीफाई करेंगे और कटिंग्स के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 2 ओवर 7 इक्वल 2 ओवर 7। तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो हम कहेंगे कि x की वैल्यू जो है वो -12 पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। इस तरह सॉल्यूशन सेट होगा -12। पार्ट नंबर 7, 2x ओवर 2x प्लस 5 इक्वल 2 ओवर 3 माइनस 5 ओवर 4x प्लस 10, जबकि x इज नॉट इक्वल टू -5 ओवर 10। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। वैल्यू, अब यहाँ पे 2x प्लस 5, 3 और 4x प्लस 10 डिनोमिनेटर्स हैं। 4x प्लस 10 में से 2 कॉमन हो सकता है, तो सबसे पहले हम यहाँ से 2 कॉमन करते हैं। बाकी वैल्यूज एज इट इज आ गई। तो 2 कॉमन करने के बाद हमारे पास आ गया 2 इंटू 2x प्लस 5। अब हमारे पास 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 सेम हो गए, जबकि नंबर्स में 3 और 2 यानी 6। तो हमारा इस डिनोमिनेटर का एलसीएम 6 इंटू 2x प्लस 5 आएगा। हम एलसीएम से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 6 इंटू 2x प्लस 5 इंटू 2x ओवर 2x प्लस 5 इक्वल 6 इंटू
2x प्लस 5 इंटू 2/3 माइनस 6 इंटू 2x प्लस 5 इंटू 5/2 इंटू 2x प्लस 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2x प्लस 5 आपस में कट हो जाएगा, राइट साइड पे 3 और 6 की कटिंग हो जाएगी, जबकि लास्ट पे 2 की 6 के साथ और 2x प्लस 5 की 2x प्लस 5 के साथ कटिंग हो जाएगी। कटिंग के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 6 इंटू 2x इक्वल 2 इंटू 2x प्लस 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5। ब्रैकेट्स को ऑफ कर देते हैं। इस तरह हमारे पास आ गया 12x इक्वल 8x प्लस 20 माइनस 15। x की वैल्यूज को एक तरफ कर लें, 12x माइनस 8x और 20 में से 15 को माइनस किया तो 5। 12 माइनस 8 4x इक्वल टू 5। 4 को 5 की साइड पे शिफ्ट किया तो x इज इक्वल टू 5/4। तो स्टूडेंट्स चेक करते हैं, वैल्यू है 2x/2x प्लस 5 इक्वल 2/3 माइनस 5/4x प्लस 10। x की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो x की जगह 5/4, तमाम एक्सिस चेंज हो जाएंगे विद 5/4। अब चूंकि ये हमारे पास डबल ओवर बन रहा है तो हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके डिवीजन मार्क से मेंशन कर लेते हैं। 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 5 इक्वल 2/3 माइनस, तो यहाँ 4 और 4 की कटिंग के बाद 5/5 प्लस 10। अब हमारे पास आ गया 5/2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10/2, एलसीएम के जरिए आ गया इक्वल 2/3 माइनस 5/5 प्लस 10। तो 5/2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 15/2 इक्वल 2/3 माइनस 5/15। 5 और 15 की कटिंग हो जाएगी। अब डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई से चेंज किया तो नेक्स्ट वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। इस तरह 5/2 मल्टीप्लाई 2/15, यहाँ 5 और 15 की कटिंग होगी, जबकि 2 और 2 आपस में कट हो जाएंगे, जबकि 5/15 1/3 कट होके आ गया। कटिंग के बाद हमारे पास लेफ्ट साइड में आ गया 1/3, जबकि 3 कॉमन करके तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1/3। इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। तो ये प्रूव हुआ कि हमारे पास 5/3 जो है वो इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन सेट है। पार्ट नंबर 8, 2x/x minus 1 plus 1/3 इक्वल 5/6 प्लस 2/x minus 1 और गिवन कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन वैल्यू, इस वैल्यू में x माइनस 1 कॉमन है, जबकि 3 और 6 का एलसीएम 6 आता है। इस तरह इस पूरी इक्वेशन की जो हमारे पास एलसीएम की फॉर्म बनती है वो है 6 इंटू एक्स माइनस 1। तो 6 इंटू एक्स माइनस 1 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किया हमने अपनी चारों टर्म्स को, कटिंग के बाद हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 2x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल एक्स माइनस 1 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास आ गया 12x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल 5x माइनस 5 प्लस 12। स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 14x माइनस 2 इक्वल 5x प्लस 7। x की वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे। इस तरह 14x माइनस 5x इक्वल 7 प्लस 2। तो सम कर देते हैं, 14 माइनस 5 9x, 7 प्लस 2 9। x को सिंप्लीफाई कर लें तो 9 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देगा। इस तरह 9/9, कटिंग के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 1। स्टूडेंट्स क्वेश्चन की कंडीशन ये दी गई थी कि x इज नॉट इक्वल टू 1। चूंकि हमारा आंसर 1 आ गया है तो वो गिवन कंडीशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए इस क्वेश्चन में हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट जो है वो नो सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 9। इस क्वेश्चन की वैल्यू है
2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इक्वल 1 ओवर एक्स प्लस 1, और कंडीशन है कि x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। वैल्यू लिख ली 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इक्वल 1 ओवर एक्स प्लस 1। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास फार्मूला की फॉर्मेट में आ जाता है, हम इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर देते हैं, तो हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में x प्लस 1 कॉमन हो गया, इसी तरह x माइनस 1, तो हम x प्लस 1 और x माइनस 1 जो कि LCM है उससे बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 1 ओवर x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 1 ओवर x प्लस 1। तो अब कटिंग करेंगे जी स्टूडेंट्स। कटिंग के बाद हमारे पास आ गया 2 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 1 इक्वल एक्स माइनस 1 इंटू 1। ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं, इस तरह हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 1। तो 2 प्लस 1 3 माइनस एक्स इक्वल एक्स माइनस 1। अब एक्स की वैल्यूज एक साइड पे कर लेते हैं जबकि कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ। इस तरह हमारे पास आ गया 3 प्लस 1 इक्वल एक्स प्लस 1, 4 इक्वल 2x। तो 2 को 4 की साइड पे शिफ्ट किया, डिवाइड कर दिया, 4 ओवर 2 इक्वल x। कटिंग के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 2। स्टूडेंट्स x की जो वैल्यू हमने फाइंड की है उसको गिवन इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करते हैं। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, अब जहां जहां x है उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू 2 पुट कर दी। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 3 इक्वल 1 ओवर 2 प्लस 1 3। 4 माइनस 1 आ जाएगा 2 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 इक्वल 1 ओवर 3। तो 2 और 1 की वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में 3 कॉमन है, सिंप्लीफाई कर लिया, तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट हुआ 2। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 10 की वैल्यू है 2 ओवर 3x प्लस 6 इक्वल 1 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 2x प्लस 4। क्वेश्चन की कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू माइनस 2। सॉल्व करते हैं। 2 ओवर 3x प्लस 6 इक्वल 1 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 2x प्लस 4। डिनोमिनेटर्स में 3x प्लस 6 में से 3 जबकि 2x प्लस 4 इसमें से 2 को कॉमन किया जा सकता है, तो 3 और 2 को कॉमन कर लिया। अब हमारे पास 3, 2 और 6 इन नंबर्स का एलसीएम 6 आता है जबकि कॉमन में x प्लस 2, तो 6 इंटू एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 1 ओवर 6 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2। कटिंग्स के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 4 इक्वल एक्स प्लस 2 माइनस 3। 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 को 4 की साइड पे शिफ्ट कर देंगे, 4 प्लस 1 इक्वल एक्स, तो 5 इक्वल एक्स। अरेंज करके लिख लिया तो x इज इक्वल टू 5। चेक 2 ओवर 3x प्लस 6 इक्वल 1 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 2x प्लस 4। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू पुट करके हम चेक करते हैं। 2 ओवर 3 इंटू 5 प्लस 6 इक्वल 1 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 2 इंटू 5 प्लस 4। मल्टीप्लाई किया 3 5 आर 15, 2 5 आर 10। सिंप्लीफिकेशन के बाद 2 ओवर 15 प्लस 6 21, 1 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 10 प्लस 4 14। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह आ गई 2 ओवर 21 इक्वल 7 माइनस 3 ओवर 42। 7 माइनस 3 4 ओवर 42। 2 से हम इन दोनों की कटिंग कर लेंगे,
इस तरह 2/21 इक्वल टू 2/21। तो इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में 5। क्वेश्चन नंबर 2, solve each equation and check for extraneous solution if any. Part 1, 3x plus 4 whole का square root is equal to 2. Solution, 3x plus 4 whole square root is equal to 2. स्टूडेंट्स सबसे पहले स्क्वायर रूट को कट करेंगे, तो स्क्वायर रूट को कट करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इस तरह हमारे पास आ गया 3x प्लस 4 होल का स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, कटिंग के बाद हमारे पास आ गया 3x प्लस 4, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट हो गए, इक्वल 2 का स्क्वायर 4। अब 3x प्लस 4 को हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया, -4, 4 माइनस 4 0, तो 3 0 की साइड पे डिवाइड करेगा, इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 0। चेक गिवन वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। स्टूडेंट्स, हमने x की वैल्यू अभी फाइंड जो की है 0, तो वो यहाँ पुट करते हैं। 3 इंटू 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 प्लस 4 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, इस तरह 2 इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, सो प्रूव दैट the solution set of this question is 0. Part number 2, 2x minus 4 होल का क्यूब रूट -2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। वैल्यू 2x माइनस 4 होल का क्यूब रूट -2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम -2 को 0 की साइड पे ले जाते हैं, तो प्लस हो गया। अब क्यूब रूट की कटिंग के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, इस तरह हम कटिंग कर सकते हैं क्यूब रूट की क्यूब के साथ। तो हमारे पास आ गया 2x माइनस 4 इक्वल 2 का क्यूब 8, -4 को 8 की साइड पे सिंप्लीफाई करेंगे। 2x इक्वल 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 12, तो 2 जो x से मल्टीप्लाई हो रहे हैं 12 की साइड पे जाके डिवाइड कर देगा, इस तरह x इज इक्वल टू 12/2। कटिंग के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 6। चेक गिवन वैल्यू में हमने जो x की वैल्यू फाइंड की है वो पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू थी 6, 2 इंटू 6, 2 6 आर 12, 12 माइनस 4 8, 8 का क्यूब रूट 2, 2 माइनस 2 0, सो 0 इज इक्वल टू 0। इस तरह इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट आ गया 6। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, x माइनस 3 स्क्वायर रूट -7 इक्वल टू 0। सोल्यूशन, सबसे पहले -7 को 0 की साइड पे शिफ्ट करते हैं। x माइनस 3 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 7। स्क्वायर रूट की कटिंग के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। कटिंग के बाद हमारे पास आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। 3 को 49 की साइड पे शिफ्ट किया, प्लस इस तरह x की वैल्यू आ गई 52। स्टूडेंट्स, हमने x की जो वैल्यू फाइंड की 52, उसको इक्वेशन में पुट करते हैं। x माइनस 3 स्क्वायर रूट -7 इक्वल टू 0 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। 52 माइनस 3 होल का स्क्वायर रूट -7 इक्वल टू 0। 52 माइनस 3 49, 49 का स्क्वायर रूट 7, 7 माइनस 7 0, सो 0 इज इक्वल टू 0। इस तरह इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है 52। पार्ट नंबर 4, 2 इंटू टी प्लस 4 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 5। सोल्यूशन, गिवन वैल्यू। स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट को कट करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, तो दोनों साइड पे स्क्वायर आ गया। अब इसकी कटिंग करते हैं। 2 चूंकि स्क्वायर रूट के बाहर है, तो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, जबकि t प्लस 4 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा
और दूसरी तरफ 5 का स्क्वायर 25। अब 4t और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4t प्लस 16 इक्वल 25। ये 16 25 की साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरह हमारे पास आ गया 4t इक्वल 25 माइनस 16। माइनस किया तो 9 और t की वैल्यू आ गई 9/4। t की वैल्यू के लिए हम चेक करते हैं। तो हमारी गिवन वैल्यू, इस वैल्यू में हम t की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो पुट करते हैं। तो t की वैल्यू थी 9/4, हमने t की जगह 9/4 पुट कर दिया। अब 9/4 प्लस 4 को सॉल्व करते हैं तो इनका एलसीएम आ जाएगा 4। इस तरह 4 1 जार 4, 9 1 जार 9, 4 ओवर में 1 तो 1 4 जार 4, 4 4 जार 16, 9 प्लस 16 25/4। तरह 25/4 का स्क्वायर रूट, तो इनका स्क्वायर बना लेते हैं। 25 और 4 का स्क्वायर जो है वो 5/2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट की कटिंग हो गई। अब 2 और 2 की कटिंग के बाद हमारे पास 5 = 5। इस तरह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट हुआ 9/4। पार्ट नंबर 5, 2x + 3 का होल क्यूब रूट इक्वल टू x - 2 का होल क्यूब रूट। तो स्टूडेंट्स बोथ साइड पे क्यूब रूट है। क्यूब रूट की कटिंग के लिए हम इसको क्यूब से सॉल्व करेंगे। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, हमने क्यूब ले लिया। इस तरह क्यूब और क्यूब रूट आपस में कट हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x + 3 इक्वल टू x - 2। अब x की वैल्यूज एक तरफ और कांस्टेंट नंबर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। माइनस किया तो x = -5। चेक गिवन वैल्यू। इस गिवन वैल्यू में x की वैल्यू जो हमने फाइंड की -5 पुट करते हैं। हमारे पास आ गया 2 × -5 + 3 का होल क्यूब रूट इज इक्वल टू -5 - 2 का क्यूब रूट। तो 2 5 जार -10 + 3 इज इक्वल टू -5 - 2 -7। तो -10 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह -7 का क्यूब रूट इक्वल टू -7 का क्यूब रूट। लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गए हैं। सो द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -5। पार्ट नंबर 6, 2 - t का क्यूब रूट इज इक्वल टू 2t - 28 का क्यूब रूट। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का मेथड भी पहले क्वेश्चन की तरह सेम है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो क्यूब और क्यूब रूट की कटिंग हो जाएगी। फिर हम t वाली वैल्यूज को एक तरफ सिंप्लीफाई कर लेंगे और कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 10। अब हम इस वैल्यू को चेक करेंगे इक्वेशन में पुट करके। चेक गिवन वैल्यू, इस वैल्यू में t की वैल्यू जो हमने फाइंड की है उसको पुट करते हैं। इस तरह सिंप्लीफाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट 10। पार्ट नंबर 7, 2t + 6 होल का स्क्वायर रूट माइनस 2t - 5 होल का स्क्वायर रूट इक्वल टू 0। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैल्यू, अब इस वैल्यू में स्क्वायर रूट की दोनों वैल्यूज लेफ्ट साइड पे हैं। हम एक वैल्यू को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस से वो प्लस हो जाएगी। अब दोनों वैल्यूज अलग अलग हो गई। इस तरह अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो दोनों के स्क्वायर रूट की कटिंग हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट कर देते हैं। हमारे पास आ गया 2t + 6 इक्वल टू 2t - 5। वेरिएबल्स को एक तरफ कर लिया और कांस्टेंट नंबर्स को दूसरी तरफ। इस तरह हमारे पास आ गया 2t - 2t इक्वल टू -5 - 6। तो 2 में से 2 को माइनस कर दिया 0 इक्वल टू -11। स्टूडेंट्स ये कंडीशन फॉल्स है। और दूसरी बात ये
कि हमने t वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो तो आपस में कट हो गए। इस तरह इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। पार्ट नंबर 8, x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 होल का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2। गिवन कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू -5 ओवर 2। सॉल्यूशन गिवन वैल्यू, इस वैल्यू में से स्क्वायर रूट को कट करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, जबकि 2 का स्क्वायर 4। स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट कट करने के बाद हम वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 5। 4 2s आर 8x प्लस 4 5s आर 20। x की वैल्यूज को हमने अरेंज कर दिया। x माइनस 8x इक्वल टू 20 माइनस 1, तो माइनस 7 इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू माइनस 19 ओवर 7। चेक गिवन वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। लेकिन स्टूडेंट्स, चूंकि हमारी x की वैल्यू ओवर में आई है और ये इक्वेशन भी ओवर में है, तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों अलग अलग ब्रैकेट में लिख के दरमियान में डिनोमिनेटर की बजाय डिवीजन मार्क पुट कर देते हैं। सिंप्लीफाई किया, अब फाइनल इक्वेशन में हमारे पास आ गया -12 ओवर 7 डिवाइडेड बाय 38 में से 35 को माइनस किया तो -3। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और कटिंग के बाद आ गया 4 स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2। इस तरह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट जो है वो है -19 ओवर 7। पार्ट नंबर 9, 2 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इक्वल 1 ओवर x प्लस 1, where x is not equal to plus minus 1. Solution given value। स्टूडेंट्स, हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 जो है ये फार्मूला है, हम इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। तो फार्मूला को एक्सपेंड किया, आ गया 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इक्वल 1 ओवर x प्लस 1। यहाँ हमारे पास इस सारे डिनोमिनेटर का जो एलसीएम बनेगा वो होगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो एलसीएम से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर कट हो जाए और हमारे पास एक सीधी सीधी सी इक्वेशन आ जाए। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके बाद कटिंग, और कटिंग के बाद हमारी जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह है। 2 माइनस x माइनस 1 इंटू 1 इक्वल x माइनस 1 इंटू 1, ब्रैकेट्स को ऑफ कर दिया तो आ गया 2 माइनस एक्स, माइनस की वजह से 1 का साइन चेंज हो गया, प्लस 1 इक्वल x माइनस 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से वो इक्वेशन एज इट इज आ गई। अरेंज कर देते हैं, हमारे पास आ गया 3 प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, 4 इज इक्वल टू 2x, 4 ओवर 2 इक्वल x। तो 2 और 4 की कटिंग के बाद x की वैल्यू आ गई 2। चेक गिवन वैल्यू में हम x की जो वैल्यू फाइंड की है वो पुट करते हैं। तो x की वैल्यू थी 2, सो 2 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 इक्वल 1 ओवर 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर 4, 2 ओवर 4 माइनस 1 माइनस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 2 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 इक्वल टू 1 ओवर 3। 3 कॉमन है तो एलसीएम बन गया 2 माइनस 1 ओवर 3 इक्वल टू 1 ओवर 3। माइनस किया 1 ओवर 3 इज इक्वल 1 ओवर 3। इस तरह सोल्यूशन सेट जो है इस क्वेश्चन का वो है 2। पार्ट नंबर 10, 2 ओवर 3x प्लस 6 इक्वल टू 1 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 2x प्लस 4 वेयर x इज नॉट इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन।
गिवन वैल्यू, इस वैल्यू में डिनोमिनेटर में 3x प्लस 6 में से 3 को, जबकि 2x प्लस 4 में से 2 को कॉमन करते हैं। कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद डिनोमिनेटर में 3, 6 और 2 इन तीनों नंबर्स का एलसीएम 6 आता है, जबकि x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, तो एलसीएम 6 इंटू एक्स प्लस 2 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो तमाम फ्रैक्शंस को हमने 6 इंटू एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद कटिंग आ जाती है, 3 और 6 की कटिंग, जबकि x प्लस 2 ओवर x प्लस 2 की कटिंग। इसी तरह 6 और 6 की कटिंग, फिर लास्ट पे 2 और 6 इंटू एक्स प्लस 2 की कटिंग। कटिंग के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आया 4 इक्वल एक्स प्लस 2 माइनस 3। तो प्लस 2 माइनस 3 को सॉल्व किया, माइनस वन को 4 की साइड पे शिफ्ट किया, 4 प्लस 1 इक्वल टू एक्स। इस तरह x की वैल्यू 5 आई, सो x इज इक्वल टू 5। चेक। तो स्टूडेंट्स x की जगह अपनी इक्वेशंस में वैल्यू पुट करते हैं। हमने x की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू आई थी 5, तो 3x प्लस 6 हो गया, 3 इंटू 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 2 इंटू 5 प्लस 4। मल्टीप्लाई कर लिया, 3 5 जार 15, 2 5 जार 10, तो 2 ओवर 15 प्लस 6 21, 1 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 10 प्लस 4 14। स्टूडेंट्स राइट साइड को सॉल्व किया तो 6 और 14 का एलसीएम है 42, जबकि न्यूमिनेटर्स में आ जाएगा 7 माइनस 3। तो 7 माइनस 3 4, 4 ओवर 42 की कटिंग हो जाएगी 2 के टेबल में। इस तरह 2 ओवर 21 इज इक्वल टू 2 ओवर 21। सो सॉल्यूशन सेट इज 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग।